मुझे दुख है कि एक जिम्मेदार वकील होने के नाते अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज के द्वारा पास किए गए आज के ऑर्डर के बारे में कठोर टिप्पणी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विषय ऐसा हुआ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने एक शिकायत आई जिसमें उत्तर प्रदेश के मदरसों की बदहाली, मिसमैनेजमेंट और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में शिकायतें थी। सुनने के बाद एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को यह आदेश दिया कि वह अनियमितताओं की जांच करे और एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करे। एक मदरसे के टीचर्स ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डाली। वो आज हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के सामने लगी थी। मामले में पुकार होते ही मदरसे के वकील ने कहा कि हमारा सीनियर आज नहीं आ पाया है, हमको तारीख चाहिए। एनएचआरसी को तो अभी नोटिस भी नहीं गया था, दोनों वकील वहां नहीं थे, कोर्ट ने तारीख दे दी। उसके साथ ही जस्टिस अतुल श्रीधरन जो उस बेंच पर हैं, उन्होंने यह टिप्पणी की कि उनकी नजर में यह विषय एनएचआरसी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मुझे इस टिप्पणी पे कुछ नहीं कहना है। उसके बाद उन्होंने ये पूछा अपने ऑर्डर में कि हमने तो यह कभी नहीं देखा कि जब कोई मुसलमान युवक को पत्थर मार के हत्या कर दी जाती है तो एनएचआरसी एक्शन करे। हमने तो यह कभी नहीं देखा कि जब विजिलेंटेज हिंसा करने के लिए घूमते हैं तो उस पर एनएचआरसी कार्रवाई करे। हमने तो यह नहीं देखा कि कौन क्या खा रहा है इस विषय पे झगड़ा होता है तो कार्रवाई हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में ये घटनाएं तो दोनों तरफ की होती हैं। कोई लोन वुल्फ 2 लोगों की हत्या कर देता है, कोई अपने वर्क प्लेस पर वहां की भोली भाली हिंदू लड़कियों पर दबाव डाल करके उनकी अस्मत से खेलता है या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। हत्याएं होती हैं, विस्फोट होते हैं, जैसे पहलगाम का हुआ और लाल किले पे हुआ। क्या अपराधी का कोई धर्म देखा जाता है? अपराध देखा जाता है, उसको दंडित किया जाता है। एक पक्षीय विषय क्यों उठाया गया? क्या हिंदू की लिंचिंग होने में कोई बुराई नहीं है? मैं समझता हूं कि ये टिप्पणियां अनावश्यक हैं और इतनी अनावश्यक हैं कि उसी बेंच के दूसरे जज ने कहा कि इन टिप्पणियों की जरूरत नहीं थी। हमने मामले को सुना नहीं है, दोनों वकील अनुपस्थित हैं और इसलिए मेरे ब्रदर जज ने जो कहा है मैं उससे असहमत हूं, मैं उससे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर होते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी बाकी लोगों से ज्यादा है कि वो संतुलन बना के रखें और इस तरह का वातावरण बनाना कि मुसलमानों के साथ यह सब कुछ हो रहा है, ये दोनों संप्रदायों के बीच में भड़काने वाली बात है, वैमनस्य पैदा करने वाली बात है। बड़े लोगों को इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए।